आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये दो मेन पॉइंट नहीं होंगे, 3 काले कानून रद्द और ये एमएसपी कानून लाओ। ऐसे ही जोश रखना, बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जो सरकार जबरदस्ती कुछ दे रही है हम लोग ले नहीं रहे। अरे भैया इतने भले में मत पड़ो, कुर्सी है बढ़िया तरीके से संभालो, उसका सम्मान करो। उनको बैठक करने एक कमरे में 4 कैमरे लगाने तो बैठक नहीं होती। अब ये नए कानून ये कहते हैं कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करेगा। हम एमएसपी का रोना रो रहे हैं, हम सड़कों पर पड़े हैं, हमारी तादाद लाखों में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और बॉम्बे में एक हीरोइन का छोटा सा छज्जा क्या टूट जाता है गैर कानूनी, आपकी पूरी सरकार रुदाली विलाप करना शुरू कर देती है। खुद अपनी गलती मान रहे हैं वो, 9 पॉइंट अपने खुद गलत मान रहे हैं, तो उन पे क्या समझना और क्या बात करनी। सीधी सी बात है, जब वो खुद 9 ये कहा हमने 9 गलत है, हमने 12 बोल दिए कि 12 गलत है, हमारे किसान बड़े भाई बुजुर्गों ने 12 बोले हैं और उन्होंने 9 कहा है, तो बच्चे कितने इसमें 3, तो उसमें सही क्या हो सकता है। और ये एसी वेसी में घूमने वाले ना, ये तो सर्दियों में मेहनत करे हैं, रात में जाडे में पानी लगा हुआ है पाड़े में और घनी धूप में गेहूं काटता है, तो प्रॉब्लम ही सरकार को होगी। अगर वो इतने गरीब परवर्त अपने आप को महसूस करते तो इतने लोग ये गरीब से परेशान हो रहे हैं, इतने बड़े भाई बुजुर्ग हमारे शहीद हुए हैं, उनको आके 2 पल के मौन रखते, श्रद्धांजलि उनको देते। आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये 2 मेन पॉइंट नहीं होंगे, 3 काले कानून रद्द और ये एमएसपी कानून लाओ, ठीक है। तब तक बिल्कुल नहीं मानना। इनकी 50% का जो इन्होंने ये लॉलीपॉप जो हमारे आगे डाला, इस पे बिल्कुल नहीं करना। ऐसे ही जोश रखना, बिल्कुल आंदोलन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। ये उसको हम लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा सहयोग करेगा, लेकिन बिल्कुल भटकना नहीं है, अडिग रहना है। जो बड़े बड़े अडानी अंबानी जी और वो 2.25 आंख वाले जो बाबा लाला रामदेव जी हैं, यहाँ गलती कर रही है, उनके करवावे के सारे सिस्टम, हमारे तो करवाए नहीं। थारे गन्ने के पैसे आए, थारे आए, हमारे तो वे ही नहीं आए। पिछली साल का भी पड़ा हुआ है, इनते सुन लो वो बोतम। और तो यहाँ गलती कर रही है सरकार, हमें नहीं अच्छा लग रहा। ये देश का ऐसा पहला आंदोलन है जो सरकार जबरदस्ती कुछ दे रही है, हम लोग ले नहीं रहे। जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? जबरदस्ती आपको रोटी खिलाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अरे भैया इतने भले में मत पड़ो, कुर्सी है बढ़िया तरीके से संभालो, उसका सम्मान करो। और बतेरे वो है, ये किसान की खेती है, किसान का मुद्दा है, किसान की जमीन है। थारा तो थारे दौरे कुछ सिस्टम ना, तुम दूसरों के लेके सारे काम करो हो, तो थारे तो सौदा ही ना कुछ। ये किसान का सौदा, किसान की जमीन है, ये अपनी जमीन किस तरीके से बेचे उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये उसकी जमीन है, उसका परिवार, उसके बच्चों की शादी और पूरी जिंदगी का सारा पड़ाव जो इस जमीन के पीछे है। इस पे आप ज्यादा अपने दिमाग को जोर मत। संशोधन वाला सिस्टम ही समझ में ना आ रहा। संशोधन जो है वो गलत है। संशोधन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में गलती। संशोधन का जो उन्होंने खुद ठप्पा लगाया है वो गलती, तो वो नहीं मानेंगे भैया। जैसे हमारे नेता, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे वो बात करेंगे, लेकिन हम मानेंगे, ये भी आप लिख लेना। जैसा जोश है युवाओं में, जैसी मेहनत है बड़े बुजुर्गों की, यहाँ पे शहीदी है उन लोगों की जो अब नहीं है हमारे बीच में, बिल्कुल मानेंगे। बस इस बात को ना सोचे कि वो ना मानेंगे। उनको बैठक करने एक कमरे में 4 कैमरे लगाने तो बैठक नहीं होती। बैठक, जब इतना बड़ा आंदोलन देश में चला हुआ है, किसान भाई परेशान है, बैठक करें, यहाँ क्या करें, खुले आए, यहाँ पे आए क्या किसान भाइयों के बीच में, हमारे बड़े बुजुर्गों के बीच में आए। वो बैठक कर रहे हैं, टीवी पे एंकरों को बिठा के उनसे पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ हमारे बीच में रखने में उन्हें क्या दिक्कत है? माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश ने आपको चुना है, ये देश की जनता है भैया। वहाँ बैठक मत करो, वहाँ करने से कुछ नहीं होने का। रही बात ठलवे की, ठलवे ना सारी फसल बिजार खा गए, पूछ के देखो इनके जीत है। ये तो वहाँ बैठे आराम से अपनी उद्योगपतियों की प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी करे जा रहे हैं, ठीक है। देश के किसान से पूछ के देखो, फसल वहाँ खा गए, ठंड में यहाँ शहीद हो रहे हैं, यहाँ पड़े हैं। हमारी चाची ताई बेचारी बुजुर्ग हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, वो खेतों में पानी लगा रही, वो खेत न रखा रही है, और ये कह रहे ठलवे इनके धोरे ना कुछ भी सौदा, ये ठाली है, हम ठाली ना है। सरकार को मैं संदेश देना चाहूंगी कि जो आपने ये 2 पॉइंट, 3 और 4 पॉइंटों पे आपने सहयोग करा है, परमात्मा ने आपकी बुद्धि में शायद सुधार किया है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, ईश्वर से, परमात्मा से मेरी दुआ है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बुद्धि का सही परिचय देने में लग गए हैं। इनके चक्कर में मत आओ, ये किसी के नहीं होते उद्योगपति, ये किसान है। जनता देश की हीरो बनाती है, जनता देश के लिए चुनती है, और आपको इतने प्यार से हमने हर हर मोदी, घर घर मोदी करके चुना। भैया इनके चक्कर में मत आओ, आप ये 3 काले कानून रद्द करो और एमएसपी पे कानून बनाओ। मेरी रिक्वेस्ट है नरेंद्र मोदी जी से। अब ये नए कानून ये कहते हैं कि किसान की उपज जो है उस उपज का जो मूल्य है वो बाजार निर्धारित करेगा। अब भारत सरकार की FSSAI संस्था जो है वो इसको एक लाइसेंस देती है, जिस लाइसेंस नंबर ये देखिए, पहले ये बार कोड नंबर है, ये पैकिंग करने वाली कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है कॉलीफ्लावर, नेट वेट है 500 ग्राम, MRP है 300 रुपए, कीमत 300 रुपए, और डेट थी 29/12/2020। अब आप
आपका ये जो लाइसेंस होल्डर बाजार किसान के पास पहुंचा, किसान को इसने बताया कि जो तूने गोभी पैदा की है ना भाई, इसकी कोई मांग नहीं है बाजार के अंदर, इसका तो कोई ग्राहक ही नहीं है, मैं ये तुमसे ले नहीं पाऊंगा। किसान ने हाथ जोड़े, क्योंकि वो फसल थी कहाँ फेंकता, तो ये 2 रुपए से 4 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से किसान से लेके आए और इसको लाकर अपने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के बाद जो शहर के मेरे उपभोक्ता भाई हैं, मेरे भारतवासी हैं, उनको ये बताया कि इस बार गोभी पैदा ही नहीं हुई है, गोभी नहीं मिलेगी तुम्हें खाने को, और उधर पर्दे के पीछे इसको रैपर किया, लाइसेंस नंबर लिखा, एमआरपी इसकी तय कर दी, प्रति किलोग्राम 600 रुपए। किसान की उपज का मूल्य बाजार तय कर रहा था वो, अब इसने किसान से जो 2 रुपए या 4 रुपए किलो की चीज बाजार में लाके 600 रुपए किलो की है। जो ये इतना बड़ा वेरिएशन है, इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इसको दिया है, तो ये काले कानून अपने आप में सिद्ध होते हैं कि ये जो 590 रुपए के लगभग का जो वेरिएशन आ रहा है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इतनी बड़ी लूट करने का अधिकार इस कंपनी को किसने दिया? राजनाथ जी, माननीय मंत्री जी, आप 1.5 साल का इंतजार करने को कह रहे थे, 1.5 दिन के अंदर सबूत के साथ आपके सामने पेश है हम लोग। ये जो इतना बड़ा वेरिएशन है, किसान के खेत से 200 रुपए से 400 रुपए कुंटल की जो गोभी थी, वो उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते 60,000 रुपए कुंटल की कैसे हो गई? काला बाजारी बढ़ी या घटी? आप ये भोली भाली जनता को अब समझाइए, जिसे आप समझा रहे हैं कि किसान कानून को समझ नहीं पा रहे हैं। और असल में सरकार को ये तकलीफ है कि ये तो हमने चोरी से कानून बनाया था, इसको किसान समझ कैसे गए? तकलीफ इस बात की है, ये जो काला बाजारी का सबूत है बैच नंबर के साथ, हम एमएसपी का रोना रो रहे हैं, हम सड़कों पर पड़े हैं, हमारी तादाद लाखों में है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और बॉम्बे में एक हीरोइन का छोटा सा छज्जा क्या टूट जाता है गैर कानूनी, आपकी पूरी सरकार रुदाली विलाप करना शुरू कर देती है, और आपको सड़कों पे पड़े किसान नहीं नजर आ रहे, मौतें नजर नहीं आ रही, आपकी संवेदनाएं कहाँ चली गई हैं? एमएसपी ना होने की वजह से किसान को कुछ नहीं मिला, व्यापारी पे नियंत्रण होने की वजह से काला बाजारी हुई। जय जवान और जय किसान का नारा लगता है। हम भारत माँ के दूसरे लाल हैं, एक लाल जवान है तो दूसरा लाल किसान है, भारत माँ के लाल हैं हम, लाल।